हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी बहुत प्रिडिक्टेबल हो और लोग आपको हरा देते हैं, या आप भी लोगों को हरा नहीं पाते क्योंकि लोग आपकी नेक्स्ट मूव जान जाते हैं? तो चलिए, कोई बात नहीं। आज का हमारा वीडियो उसी लॉ के बारे में है जो कि है 17th लॉ ऑफ द 40 लॉज ऑफ पावर बुक का, कि जो कहता है कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर और कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो इस लॉ से हमें क्या समझ आता है कि आप हमेशा प्रेडिक्टेबल ना रहें, और जैसे जैसे आप अनप्रेडिक्टेबल बनते जाएंगे लोग आपसे वैसे ही डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो स्टोरी है ये मैंने बहुत पॉपुलर लोगों के ऊपर ही बनाई है ताकि आपको और रिलेटेबल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी हम क्रिकेट्स के रिलेटेड ले लेते हैं, तो इंडियन टीम के बारे में है। तो जैसे कि आपको पता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया के टॉप लेजेंड्स हैं क्रिकेट में, बैटिंग लेजेंड्स हैं। तो अब जैसे आपको पता है, विराट कोहली का नेचर शुरू से ही अग्रेसिव रहा है, वो एक अग्रेसिव क्रिकेटर है। और जहाँ पे रोहित शर्मा देखे जाएँ तो वो थोड़े काम और कंपोज होकर अपनी बैटिंग करना पसंद करते हैं। तो अब क्या होता है, इनका एक मैच होता है सामने, चलो ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होता है। और जैसे कि मैच से पहले जो बातें चल रही होती हैं कि प्री मैच जो डिस्कशंस होते हैं, सामने वाली टीम के ड्रेसिंग रूम में भी यही चल रहे होते हैं कि जैसे ही हम विराट कोहली को देखते आ रहे हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेटर है। वो बिलीव नहीं करता कि हमें रुक रुक के खेलना है। वो फर्स्ट बॉल से ही हिट एंड वाला उसका चालू हो जाता है कि वो मार के ही खेलेगा। उसको नहीं डिफेंसिव, उसको पता ही नहीं है कि डिफेंसिव खेलना क्या होता है। और जहाँ पे रोहित शर्मा है, वो बहुत काम और कंपोज खेलता है। तो वो उनको सामने वाली टीम को ये बात पता होती है कि वो काम एंड कंपोज खेलेगा तो थोड़ा रुक के ही खेलेगा। तो विराट कोहली को हमारे को देखना है सबसे पहले। और कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे होते हैं कि सबको अब विराट कोहली का नेचर पता है, उसका बैटिंग स्टाइल पता है, तो वो बहुत प्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है विराट कोहली। तो सबको यही लगता है कि सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को भी और कमेंटेटर्स को भी, कि ये तो बहुत इजी और बहुत ही प्रिडिक्टेबल है कि ये तो आएगा तो मारेगा ही, ये डिफेंस करके तो नहीं खेलने आया यहाँ पे। और तो क्या होता है, अब मैच शुरू होता है। तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पे उतरते हैं। अब विराट कोहली बैठा हुआ है, वहाँ पे है, रनिंग एंड पे है। तो होता क्या है कि रोहित शर्मा स्ट्राइक लेते हैं और रोहित शर्मा फर्स्ट बॉल पे सिंगल ले लेते हैं। तो अब बैटिंग आ जाती है विराट कोहली की। तो अब विराट कोहली क्या करते हैं कि वो ना थोड़ा डिफेंस करके और टुक टुक करके खेलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा काम और कंपोज। वो सिंगल निकाल रहे हैं, वो डबल के लिए भाग रहे हैं, और वो बाउंड्रीज़ के लालच में शॉट उठा ही नहीं रहे हैं एक भी। तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया की भी। तो वो क्या करते हैं, वो मैच के बीच में ही देखते रहते हैं कि कर क्या रहा है। तो वो डर जाते हैं कि डरते तो नहीं, जैसे एक होता है कि वो उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो वो पिच में ना वो टेंशन क्रिएट हो जाती है वापस कि ये हो क्या रहा है, जो हमने सोचा था वो तो हुआ नहीं और ये उल्टी चीज़ हो रही है। तो अब क्या होता है कि विराट कोहली धीरे धीरे 3-4 ओवर ले के स्लोली अपना गियर बदलता है। तो जहाँ वो 10 बॉल पे से 11-12 रन तक ही पहुँच रहा था, अब वो 10 बॉल पे 20-25 रन तक मारने लग रहा है। तो धीरे धीरे वो मारता जाता है और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक विनिंग वाली एज से एक लूजिंग एज पे ले आता है। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो टीम ऑस्ट्रेलिया टीम हार जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखती, जहाँ वो स्टार्टिंग के ओवर्स में कंफ्यूज थी कि ये क्या करने वाला है और ये इतना इजीली क्यों खेल रहा है, बट उनको नहीं पता था कि वो अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में लेके आ रहा है, ताकि जब बाद में वो हिटिंग करे उसके लिए बहुत इजी हो जाए मारना। तो ऐसे ही करते करते उसने गियर जब अपना चेंज करा तो वो बहुत अच्छा खेलने लगा और उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और विद इन 10 ओवर्स उसने अपना स्टार्ट कर दिया टारगेट चेस करना, और उसने एंड तक मैच को लेके गया और मैच जिता दिया। तो यही था हमारा स्टोरी, जो आपको बताती है कि 17th लॉ का कैसे यूज़ करा जाता है। कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था वो तो एग्रेसिव होके आएगा और पहली बॉल से ही मारना स्टार्ट करेगा, और कहाँ उसने 8-10 ओवर तो बहुत स्टेबली डिफेंसिव उसमें निकाल दिए। तो वो उनको ये आइडिया ही नहीं था कि वो डिफेंसिव भी खेलेगा। तो इससे हुआ क्या कि सामने वाली टीम डर गई।
कि अब ये क्या करेगा, और जैसे ही उसने अपना गियर चेंज किया, उसने मारना जैसे ही शुरू करा, वो और शांत हो गए। तो यही एक इस लॉ समझाती है कि अपना टेरर बनाना है तो सामने वाली टीम को या सामने वाले इंसान को उसके सामने अनप्रिडिक्टेबल नेचर रखो अपना, और उसको ना पता चले कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और यही चीज़ हमारे को रॉबर्ट ग्रीन इस बुक में कहते हैं कि हम ह्यूमंस है ना, वो एक मतलब हैबिचुअल क्रीचर्स हैं। हमें अगर किसी की हैबिट पता चल जाए ना, तो हम उसकी मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है ना आपका नेचर बहुत मतलब वीक सा होने लग जाता है उसके सामने। आप बहुत ही मतलब कमज़ोर पड़ने लग जाते हो, और आपको कंट्रोल करना ना उतना ही ईजी हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो ये नेचर है उसको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बनाएं, और वो कैसे बनाया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले में हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो हमें दिखता है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की, कैसे हम मतलब ये लॉ अपने आसपास देखते हैं और हम पता भी नहीं लगा पाते। अब जैसे आप मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी है हमारे, अब आपने उनको देखा है मतलब कितना शांत रहते हैं, और मतलब बस एक इशारे से पूरी अपनी बात कर देते हैं, फील्ड चेंज उनके एक इशारे पे पूरी फील्ड चेंज हो जाती है। तो यही ना सामने वाली टीम को डरा के रखता है कि अब ये ऐसा क्या बोल देंगे, अब ये ऐसा क्या करा देंगे कि हम कुछ कर ही ना पाए। तो उनका एक पीछे का इशारा पूरा गेम चेंज कर देता है। लोग डर जाते हैं कि अब ये क्या बोल देगा पीछे से, अब ये क्या ऐसा बॉलर को बोल देगा कि वो ऐसी वेरिएशन ले आएगा और सब चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे बिजनेसेस हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उसमें भी हम यही देखते हैं कि अब बिजनेसमैन जैसे अंबानी है, अब उनने जब जियो लेके आए तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से अनाउंसमेंट कर दी, और जब भी उन्हें एकदम से अनाउंसमेंट करी ना, तो एक हाइप और एक मिस्टीरियस उनका वो जो अंदाज था वो बाहर आया कि एकदम ये इंसान तो एकदम गायब था, और एकदम ही एक ऐसी चीज़ लेके आया जो रेवोल्यूशन ही लेके आ गया हमारे इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए। और जहाँ रही पॉलिटिशियंस की बात, आपने देखा होगा इलेक्शंस से पहले ये एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मतलब प्रेडिक्टेबल ही नहीं होती, कि मतलब हमें पता ही नहीं होता कि ये ऐसा भी कुछ कर देंगे, ऐसा भी कुछ ले आएंगे, या ऐसी कोई स्कीम ले आएंगे जो हमारे को मतलब एज अ कॉमन मैन आपको बहुत बेनिफिशियल बन जाएगी आपके लिए। तो अब जैसे यही चीज़ बॉलीवुड में कैसे दिखती है, अब जैसे शाहरुख खान है, किसी को नहीं पता था जब वो 4 साल गायब थे कि वो क्या करने वाले हैं। मतलब उन्होंने 4 साल अपना वो मिस्टीरियस नेचर है, वो अनप्रिडिक्टेबल जो ऑरा है अपना वो क्रिएट किया, और जैसे ही जब उनकी पठान मूवी आई जो वो बॉक्स ऑफिस पे छा गई, उनने दिखा दिया वो अपनी नेक्स्ट मूव क्या प्लान कर रहे थे, वो किस चीज़ पे काम कर रहे थे। तो ऐसे लोग अपना मूव दिखाते हैं, अपनी ऐसी ही स्किल्स दिखाते हैं कि कैसे वो जब गायब होते हैं वो क्या करते हैं, और जब भी बाहर आते हैं तो वो किस लिए गायब हुए थे वो ये भी बताते हैं। और जब वो आते हैं तो इंडस्ट्री को राज करने लग जाते हैं, वो जिस भी इंडस्ट्री में हो या जिस भी मतलब आप एरिया ऑफ अपना वर्क ले लो, तो वो ऐसे करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आप इसको अपनी लाइफ में कैसे मतलब ला सकते हो, और मतलब क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस बनाएगा, और क्या कैसे आप इस लॉ को अपना एक मतलब साथी बना सकते हो। तो पहला है कि जब भी आप नए मतलब लोगों से मिलो और कुछ टाइम के लिए गायब होके मिलो, तो एक नई स्किल अपने डेवलप रखो, कि आपके अंदर एक नई स्किल आ जानी चाहिए। आप अपनी नई स्किल्स पे काम करते रहो, और जब भी लोगों से मिलो आपके अंदर उनको एक नई स्किल, एक नया टैलेंट दिखना चाहिए। जब जब उनको आपकी नई स्किल और नया टैलेंट दिखेगा ना, वो समझ जाएंगे कि ये जब गायब हुआ था ना, ये इस चीज़ के लिए गायब हुआ था और इसने अपने ऊपर काम किया है। और अपने पैटर्न्स बदलो, कि आप 10 दिन कुछ करते हो तो 10 दिन कुछ और करो, 10 दिन कुछ और करो, 10 दिन मतलब अपना पैटर्न टाइम टू टाइम बदलते रहो, कभी कुछ करो तो कभी कुछ, अपने आप को चेंज करते रहो। जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे, अपने पैटर्न्स ब्रेक करते रहोगे ना, लोग आपको और मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल सोचना शुरू कर देंगे। और तीसरा है कि अपने आप को मिस्टीरियस रखो और अनप्रिडिक्टेबल रखो। और वो आप कैसे रख सकते हो कि आप हर जगह जाओ मत, थोड़ा अपने आप को एब्सटेन करो, अब हर जगह पे ज़्यादा बोलो मत। आप जितना चुप रहोगे उतना आप मिस्टीरियस रहोगे, और इतना अनप्रिडिक्टेबल रहोगे कि आप अगला क्या बोल सकते हो। तो जितना आप अनप्रिडिक्टेबल रहोगे और जितना आप शांत रहोगे, लोग आपके बारे में उतनी ही बातें करेंगे, उतना ही लोगों के बीच में आपके लिए डर बन के रहेगा। और एट द लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने ओपोनेंट्स को या कॉम्पिटिटर्स को कंफ्यूज रखो कि आप अगला क्या कर सकते हो। जितना वो आपके बारे में सोचेंगे और आपको लेके कंफ्यूज रहेंगे, उतना ही वो आपसे कोशिश करेंगे कि दूर रहे और डर के रहेंगे।
तो एट लास्ट मैं मतलब इस लॉ को ख़त्म यही करना चाहूँगा कि आप इस लॉ का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अनप्रेडिक्टेबल रहना और थोड़ा मिस्टीरियस रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप मतलब मिस्टीरियस होकर वो रहेंगे अनप्रेडिक्टेबल, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और आज की डेट में आपको भी पता है रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और मुझे भी बताना कि क्या कि तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कभी किसी को मतलब सरप्राइज से हराया हो, या मतलब तुम किसी को ऐसे जीते हो कि तुमने उसको सरप्राइज ही कर दिया कि तुम जीते कैसे, और वो मतलब सोच ही नहीं पाया था कि तुम्हारी नेक्स्ट मूव ये भी हो सकती है। अगर हाँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि लोगों को पता चले कि आप भी इस लॉ का यूज़ करते हैं और आप इस लॉ का कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूँ। तो थैंक यू, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।